ओके फाइन. सो सब लोगों को दिख रहा है ना स्क्रीन? Okay, so we'll start with insertion sort. इंसर्शन सॉर्ट में देखो क्या होता है. लेट्स से अ रैंडम लिस्ट इज गिवन. ओके, ओके. अब इसमें देखो क्या होगा. जो तुम्हारा लिस्ट दिया हुआ है उसमें वी विल डिवाइड दैट लिस्ट ओनली. ऐसे मतलब रियल डिवीजन नहीं होगा. हम लोग इमेजिन करेंगे कि लिस्ट हैज बीन डिवाइडेड इन सच अ वे टू स्टार्ट विथ दैट द फर्स्ट एलिमेंट इज इन दैट लिस्ट. मान लो ओके. सो मान लेंगे ऐसा कि गिवन अ लिस्ट एक्स. ओके, सो वी विल इमेजिन दिस लिस्ट टू बी कंसिडर्ड ऑफ टू पार्ट्स. वन इज सॉर्टेड पार्ट एंड वन इज अनसॉर्टेड पार्ट. तो बोलोगे कि सर यहाँ पे सॉर्टेड पार्ट है क्या? टू स्टार्ट विथ what we are going to do in the very first step we will imagine. देखो एलिमेंट नंबर कौन कौन सा है? 0 1 सॉरी इंडेक्स नंबर 2 3 4 5 6. To start with, in the very first step, we will consider in the same list the first element to be ये उसके इस लाइन के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को सॉर्टेड मान लेंगे और राइट वाले सारे को अनसॉर्टेड मान लेंगे. So this list in itself, we will imagine that the first one is sorted because only one number is there, so we can say that part is sorted. एक ही नंबर है उस पार्ट में, rest of the part is unsorted. ठीक है. दिस विल बी योर स्टेप 1. पहला में मान लेना है कि पहला ही एलिमेंट इटसेल्फ इज सॉर्टेड, रेस्ट आर अनसॉर्टेड इन द लिस्ट. ऑफ कोर्स बिकॉज ओनली वन एलिमेंट इज देयर इन दैट पार्ट, वी कैन अज्यूम दैट इज सॉर्टेड. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी विल डू इज वी विल कंपेयर द एलिमेंट एट द फर्स्ट इंडेक्स. जो अनसॉर्टेड पार्ट का पहला इंडेक्स है, ठीक है, जहाँ पे सॉर्टेड पार्ट एंड हो रहा है जिस इंडेक्स पे, उसके बाद वाले इंडेक्स को जो जहाँ से अनसॉर्टेड पार्ट शुरू हो रहा है, उस पार्ट को के पहले एलिमेंट को वी विल पिक अप एंड वी विल मैच इट वन बाय वन विथ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सॉर्टेड पार्ट. तो यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, ठीक है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नेक्स्ट स्टेप में एक्स ऐसा बन जाएगा कुछ. सो वी विल चेक राइट साइड में कि इफ दैट एलिमेंट असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है तो इफ द एलिमेंट जस्ट ऑन द राइट ऑफ द सॉर्टेड पार्ट, ठीक है, इज स्मॉलर देन द एलिमेंट जस्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ द सॉर्टेड पार्ट, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू, देखो पहले इसका एक बैकअप बना लेते हैं. जिस पार्ट अनसॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट उठाए ना, उसमें हम लोग ये बोल देंगे की इज इक्वल्स टू, मान लेते हैं किसी तरह मैंने सेव कर लिया, -23. नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल स्टार्ट एंड वी विल डू लाइक इफ की इज
लेस देन x ऑफ 0। ठीक है, मतलब क्या, -23 इज लेस देन जो अनसॉर्टेड पार्ट का सबसे आखिरी एलिमेंट है उसके साथ। तो अनसॉर्टेड पार्ट का सॉर्टेड पार्ट का जो सबसे आखिरी एलिमेंट है, तो ओनली वन एलिमेंट इज देयर, की इज लेस देन x0, देन वी आर गोइंग टू इंक्रीज। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, x कुछ नहीं समझ आ रहा। कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, रुको फिर से बताता हूँ। वैसे स्टार्ट ही किया था मैंने बताना। चलो स्टार्टिंग में बता दिया, एंड में बता दिया। रुक जाओ। मैं ये बोल रहा हूँ कि टू स्टार्ट विथ पहला स्टेप ये है कि जो लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा ना, उसे वी विल कंसिडर इट एज द सॉर्टेड पार्ट। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द लिस्ट विल बी अनसॉर्टेड पार्ट। तो द लिस्ट हैज बीन, ठीक है, मतलब फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, अनसॉर्टेड पार्ट सॉर्टेड पार्ट ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस लाइन एंड अनसॉर्टेड पार्ट विच इज राइट ऑफ द लाइन। तो सॉर्टेड पार्ट में अब हम लोगों को क्या करना है, अनसॉर्टेड पार्ट का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है उसको उठाएंगे और उसको मैच करते जाएंगे, और जहाँ पे वो रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आके बैठेगा ना, वहाँ उसे डाल देंगे, एंड देन दिस लिस्ट विल, लेफ्ट साइड वाले लिस्ट ग्रो करेंगे और ये छोटा होता जाएगा राइट साइड वाला लिस्ट। समझो पहले, चलो वो जो के वाला था वो बाद में आते हैं। व्हाट वी विल डू इज -23 उठाएंगे एंड उसको देखेंगे लेफ्ट वाले लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो बड़ा है या छोटा है। इज -23 ग्रेटर देन -7 या लेस देन है? It is less than, -23 is smaller than -7. So what we will do is the list will become something like -23, वो -7 के पहले चला जाएगा, -7। ठीक है, ये तुम्हारा लिस्ट इधर बन गया, और ये जो इमेजिनरी लाइन है वो ऐसे आ जाएगा। उसके बाद -23 भी एडजस्ट होके चला गया लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, अब उसके बाद लिस्ट के जो एलिमेंट्स बचे 5, 67, 29, 4, 17। ठीक है, नाउ दिस पार्ट इज सॉर्टेड पार्ट एंड दिस पार्ट इज अनसॉर्टेड पार्ट, राइट? नाउ you will check अब कौन है जो जस्ट राइट ऑफ द सॉर्टेड पार्ट इज द वेरी फर्स्ट एलिमेंट, उसको पिक करेंगे। अब इसका नंबर आया है एंड दिस विल बी पिक्ड। नाउ अब इसको कंपेयर करेंगे लेफ्ट साइड वाले जो उसके लिस्ट है, इस पार्टीशन के लेफ्ट साइड वाला, उसके हर एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और वो जिस पोजीशन पे जाके सही बैठेगा वहाँ पे उसे बैठा देंगे। तो पहले सबसे आखिरी एलिमेंट से कंपेयर करेंगे सॉर्टेड पार्ट के। इज 5 लेस देन -7? नो, लेस होता तब इसको आगे वाले से चेक करते। अगर ये नहीं है तो दैट मीन्स 5 -7 के बाद ही आएगा। सो थर्ड स्टेप, बस देखते जाओ, एक बार स्टेप क्लियर हो जाएगा ना सारा, तो ये तुम लोग समझ जाओगे। -23 -7 5, ठीक है। उसके बाद बचेगा 1 2 3 4। ओके, सो यहाँ पे अब तुम्हारा वो पार्टीशन शिफ्ट हो गया है। ठीक है, अब 5 भी इधर एडजस्ट हो गया है। तो अब रेस्ट ऑफ द लिस्ट जो बचा अनसॉर्टेड पार्ट में 67, 29, 4, 17। नाउ 67 जो अब जो सॉर्टेड पार्ट का जो डिवीजन लाइन है, जो इमेजिनरी लाइन है, उसके राइट में जो सबसे पहला एलिमेंट बचा वो पिकअप होगा, वो सबसे कंपेयर होगा अब। ठीक है, तो इससे कंपेयर होगा 5 से। अगर वो स्मॉलर होता तब वो जाके उसके बाद वाले से कंपेयर होता, अगर बिगर है तो वहीं पे लास्ट में ही जाके अटैच हो जाएगा सॉर्टेड पार्ट में। तो इज 67 स्मॉलर देन 5? नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो वहीं पे उसके बाद जाके अटैच हो जाएगा वो। जस्ट फॉलो मी टिल द एंड, उसके बाद खुद समझ जाओगे। जस्ट अ मिनट।
ठीक है, तो वो क्या बनेगा, द लिस्ट विल बिकम -23 -7 5 67। ठीक है, उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो वैसे ही रह जाएंगे 29 4 और 17। द डिफरेंस विल बी ये पार्ट जो है तुम्हारा अब सॉर्टेड पार्ट में आ गया, और ये वाला जो पार्ट बच रहा है वो अभी अनसॉर्टेड है, एंड वो जो डिवीजन लाइन था तुम्हारा वो यहाँ शिफ्ट कर गया है। तो अब इतना सॉर्टेड हो गया, दिस इज सॉर्टेड पार्ट एंड दिस इज अनसॉर्टेड पार्ट। ओके, नाउ जो अनसॉर्टेड जो ये डिवीजन लाइन है उसका जस्ट राइट वाला एलिमेंट पिकअप होगा अब 29। ठीक है, और वो अब सॉर्टेड पार्ट के हर एलिमेंट से कंपेयर होना शुरू होगा। सो 29 इज 29 स्मॉलर देन 67? यस, 29 इज स्मॉलर देन 67। तो यानी कि ये अब इसके बाद वाले से कंपेयर होगा। इज 29 स्मॉलर देन 5? नो। जहां भी आंसर नो मिलेगा ना, मतलब उसके ठीक बाद तुम्हें वो नंबर को इंसर्ट कर देना है। तो अगला स्टेप में जब तक यस मिलते जाएगा तब तक मूव करते जाओगे, ये इधर से जो नंबर पिक की हो इस लिस्ट में। ठीक है, दिस विल बी -23 -7 5 67, नहीं सॉरी 67 नहीं, 5 के बाद 5 से बड़ा था ये 29, तो 5 के बाद आ जाएगा 29 67। ठीक है, देन यू विल हैव 4 and 17। ठीक है, अब कहाँ तक अरेंज हो गया है, 29 भी हम प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट कर दिए हैं। तो मतलब क्या, अब ये डिवीजन लाइन इधर शिफ्ट कर जाएगा। तो अब देखोगे सॉर्टेड पार्ट धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट इज गेटिंग स्मॉलर। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट दैट विल बी पिक्ड अप विल बी 4, जो डिवीजन लाइन का जो इमेजिनरी लाइन है उसके बाद वाला एलिमेंट था। ठीक है, नाउ 4 विल बी पिक्ड अप। अब कंपेयर होगा 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड पार्ट, 1 by 1 करके कंपेयर होना शुरू होगा जब तक आंसर हमें नहीं मिले। तो इज 4 लेस देन 67? आंसर इज यस। देन नेक्स्ट टाइम 4 विल बी कंपेयर्ड विथ उसके पहले वाले एलिमेंट से। इज 4 लेस देन 29? आंसर इज यस। फिर 4 आगे बढ़ इससे कंपेयर होगा। इज 4 लेस देन 5? आंसर इज यस। ठीक है, फिर उसके पहले वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा। इज 4 लेस देन -7? आंसर इज नो। मतलब क्या, 4 को कहाँ इंसर्ट करना है, -7 के बाद। तो उसके बाद वाला स्टेप में जो ये हम लोग कैसे करेंगे प्रोग्राम से, वी विल ऑफ कोर्स सी, बट लॉजिक समझो अभी। ठीक है, तो हमारा ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये 4 कहाँ पे जाना चाहिए, -7 के बाद। -23 -7 4 5 29 67। ठीक है, 4 एडजस्ट हो गया। अब लास्ट में क्या बचा, केवल 17, क्योंकि 4 अपनी जगह पे चला गया है। अब तुम देखोगे ओनली 1 एलिमेंट इज रिमेनिंग इन अनसॉर्टेड पार्ट। दिस इज सॉर्टेड पार्ट एंड दिस इज अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द सेम लिस्ट। कोई नया लिस्ट नहीं बना रहे हैं, एक ही लिस्ट में ये काम हो रहा है। ठीक है, नाउ ओनली 1 एलिमेंट इज देयर दैट विल बी पिक्ड अप। ठीक है, जो इमेजिनरी लाइन के जस्ट राइट वाला एलिमेंट पिकअप होता है, एंड दैट विल बी कंपेयर्ड 1 by 1 विथ ऑल द एलिमेंट्स टिल इट वी फाइंड 1 एलिमेंट ऑन द लेफ्ट साइड विच इज ग्रेटर विच इज स्मॉलर देन दिस। ओके, तो हम लोग पहले शुरू करेंगे। इज 17 स्मॉलर देन 67? आंसर इज यस। फिर 29 से कंपेयर करेंगे। इज 17 स्मॉलर देन 29? आंसर इज यस। ठीक है, फिर उसके बाद 5 से कंपेयर होगा। इज 17 स्मॉलर देन 5? आंसर इज नो। मतलब क्या, 5 के बाद उसे इंसर्ट करना है। तो 7th स्टेप में लिस्ट x विल बिकम
as if -23, -7, 4, 5, 17, 29, 67. Okay. Now you will see that this imaginary line has reached the last. उसके बाद कोई एलिमेंट ही नहीं है. Only all the elements are there in sorted part. Unsorted part is there is no element left. So now at this stage we can say कि अब unsorted part में कुछ नहीं रह गया है. तो we will say that list has been sorted. एक बार ये स्टेप देखो समझ में आया या एक और एग्जांपल ले लें. ये मुझे बताओ समझ के. सारे लोग यू कैन लेट मी नो. ओके. हाँ प्रशांत वही है वो सेम प्रोग्राम हम लोग भेजेंगे करेंगे. कीर्तना को समझ में आ गया, अनंत को भी समझ में आ गया. चलो आज एक और एग्जांपल देखते हैं. हाँ समझ में आ गया प्रियंका. ये क्या नाम है? पलक. हाँ पलक तुम्हें. गुड. ओके. Yes. Sir, like in bubble sort, the program runs the number of times, like how many elements are there, and even if it gets sorted in the second step also. Yes, we can improve the efficiency. We can improve the efficiency. उस पे पहले बाद में आएंगे. You are correct. हमने इनफैक्ट क्लास में देखा भी होगा, एक स्वैप करके कुछ लेते थे. If you remember, that version we have seen. कि जहाँ पे प्रोग्राम अब पता चले कि इन एनी पास इफ देयर इज नो फर्दर स्वैपिंग वी विल स्टॉप राइट देयर. ठीक है. सो यस हाँ पहले अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लो देन आई विल से. So even in insertion sort will it go on like that even if the list yes इंसर्शन सॉर्ट में भी पहला से लेके आखिरी तक जाएगा. ठीक है. तो वन बाय वन वो सॉर्टेड पार्ट का हर एलिमेंट वो बड़ा होते जाएगा अनसॉर्टेड टिल वी रीच द लास्ट एलिमेंट. ठीक है. And sir, I had one more doubt. Yeah. Like in this binary search or linear search, suppose we find an element and then what if we need to count the number of times that element is present in the list? Try inserting some counter. C equals to 0 कहीं डालो. जितने बार number of times element has been interchanged. तो जहाँ पे if लिखते हो ना. हाँ. Number of times the element is present in that list. Number of times हमें मतलब नहीं है. We have to search कि whether it is present or not. Searching is not for counting the frequency of that element which you have to look for. ठीक है. It is. Yes. Like you search and if that word is, if that element is present and then you need to get how many times. Then that question will become different. Listen. वो question फिर बदल जाएगा. I'll show you कि तुम क्या पूछ रहे हो and why I am not saying कि we can do that there. Searching का purpose बस ये ensure करना होता है. Searching, the purpose is to. हाँ. जानने के लिए कि लिस्ट में कितने एक जैसे एलिमेंट है उसके लिए तो हम बिल्ट इन यूज करते हैं ना काउंट वाला. हाँ काउंट वाले से यूज हो जाएगा. करेक्ट है. और क्या कर रहे हो आप? हाँ ये क्या कर रहे हो आप? नहीं मैं उसे बता रहा हूँ कि सर्चिंग का पर्पस फ्रीक्वेंसी काउंट करना नहीं है. बस ये इंश्योर करना है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट है कि नहीं. एक बार रुक जाओ 2 मिनट पेशेंस रखो. सो द सर्चिंग द पर्पस इज टू फाइंड और टू इंश्योर whether a particular element or item is present in the list or not. ठीक है. Its purpose and its purpose is
not to count the frequency of that element. Frequency of that element. Now what you are saying is कि I have to ensure, मतलब कि सर्च भी करना है, सर्च एंड काउंट बोथ देन यूज काउंट, जैसा कि पलक बता रही है, और ट्राई सम मैनुअल अप्रोच. मैनुअल अप्रोच करके भी हो जाएगा. ट्राई टू राइट योर ओन प्रोग्राम, योर ओन प्रोग्राम. सो अगर तुम्हें इसका बात आ रहा है विष्णुप्रिया, फॉर counting the number of elements, then we cannot say that it is a program related to searching, because searching का तो मतलब है बस खोजना, to find out if it is present or not. It is not bothered about कि how many times that element is present in that list. If you include that thing also, then that program will no more be of searching. ठीक है, that will be a frequency counter. Okay, is it clear? या और कोई डाउट है मुझे बताओ, let me know. Okay, sir, understood. Okay, so fine, that's good thing that you asked. ये कभी कभी डाउट हो जाता है. Actually it is good कि searching बस its sole purpose is to find whether the element is present or not. अगर तुम काउंट करना चाहते हो कि वो कितनी बार प्रेजेंट है, then that program is no more related to searching. It has changed its form. Okay. Okay, good. I keep coming up with such questions. ये अच्छा लगता है. Now what we are going to do is 5-10 minutes बचा है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए. प्रियंका, यू डिड नॉट रिप्लाई. तुम्हें समझ में आया या नहीं? शी इज हियर ना? यस. प्रियंका बता सकते हो? मैं एक बार और एग्जाम्पल दे रहा हूँ. एनीवेज, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, फिर भी एक और देख लेता हूँ. ठीक है, जस्ट लेट मी रिफ्रेश इट. ठीक है, कल इसका प्रोग्राम देखेंगे. सर्चिंग सॉर्टिंग खत्म हो जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली विल स्टार्ट विद दैट थिंग जो हम लोग देख रहे थे, एफिशिएंसी वाला, वो वीडियोस का डिस्कशन से शुरू करेंगे. प्रोग्रामिंग का वो लास्ट टॉपिक है. इसके बाद तो थर्ड मॉड्यूल रिवाइज करेंगे और सेकेंड मॉड्यूल छोटा है, तो मतलब देयर इज नथिंग ज़्यादा हम लोग के सिलेबस में बचा नहीं है. ठीक है, लेट्स से रैंडम कुछ लिस्ट है. सेवेंटीन, 23, 8, 4, -7, 63 एंड 5. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? टू स्टार्ट विथ वी विल सेलेक्ट द फर्स्ट वन. पहला स्टेप में मान लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट इज सॉर्टेड एंड रेस्ट आर अनसॉर्टेड. Okay, so this one, 0th element, this will form the sorted part, and others जो होंगे तुम्हारे, rest will form the unsorted part. ठीक है, so this is step 1. step 2 में क्या होगा? The first element just after that will be picked up, और वो कंपेयर होगा. इज इट ग्रेटर देन स्मॉलर देन 17? नो, तो वो जस्ट उसके बाद जाके इंसर्ट हो जाएगा. तो सॉर्टेड पार्ट विल ग्रो लाइक 17, उसके बाद 23, देन यू हैव 8, 4, -7, 63, ओके, एंड 5.
सॉरी, इस तरह बन जाएगा। ठीक है, दिस विल फॉर्म द सॉर्टेड पार्ट एंड दिस विल फॉर्म द अनसॉर्टेड पार्ट। ओके, एंड देन द नेक्स्ट एलिमेंट दैट विल बी पिक्ड अप विल बी 8। 8 कंपेयर होगा, इज इट ग्रेटर देन 23? यस, सॉरी, स्मॉलर देन 23? यस। इज इट स्मॉलर देन, उसके नेक्स्ट से कंपेयर होगा, इज इट स्मॉलर देन 17? यस। उसके पहले कुछ नहीं है तो मतलब 8 सबसे पहला एलिमेंट बन जाएगा। सो इट विल बिकम 8, 17, 23, 4, -7, 63 and 5. यस विष्णुप्रिया, यू वर करेक्ट। ये लास्ट तक जाएगा ऐसे होते होते, जस्ट लाइक द बबल सॉर्ट में। ठीक है, नाउ योर डिवीजन लाइन हैज कम हियर, दिस इज योर सॉर्टेड पार्ट एंड दिस इज योर अनसॉर्टेड पार्ट। नाउ अनसॉर्टेड पार्ट में अब जो डिवीजन लाइन है इमेजिनरी, वो यहाँ तक सॉर्टेड है, पहला 3, देन फोर्थ एलिमेंट विल 0, 1, 2, थर्ड इंडेक्स पोजीशन एलिमेंट पे विल बी पिक्ड अप, दैट मीन्स 4 विल बी पिक्ड अप। उसके बाद वो कंपेयर होगा। ठीक है, इज 4 लेस देन 23? यस। इज इट लेस देन 17? यस। इज इट लेस देन 8? यस। तो वो सबसे पहला चला जाएगा। इट विल बिकम 4, 8, 17, 23। ठीक है, देन -7, 63, 5। ओके, नाउ 4 भी एडजस्ट हो चुका है, सो दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट हैज विल बी देयर सॉर्टेड पार्ट विल बी 4, 1, 2, 3, 4। नाउ नेक्स्ट -7 विल बी पिक्ड अप, अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड पार्ट। नाउ इज -7 लेस देन 23? यस। Less than 17? Yes. Less than 8? Yes. Less than 4? Yes. -7 will become the first. ठीक है, this will form the sorted part. ठीक है, and this will form the unsorted part. Okay. This is sorted part, यहाँ से unsorted part. So next 63 will be picked up unsorted part से. Okay. 63 pick up होगा. Now 63 will be compared with 23. Is it greater than 23? Yes. तो मतलब आगे से कंपेयर नहीं होगा, वो उसके ठीक बाद जाके इंसर्ट हो जाएगा। Just after 23, 63 will be inserted because it is not smaller than -7, 4, 8, 17, 23, 63. ठीक है, now this will become your sorted part and this will become your, एक ही एलिमेंट बचेगा unsorted part में, that is 5. Okay, so now 5 will be picked up unsorted parts है। ठीक है, 5 is 5 less than 63? Yes. Is it less than 23? Yes. Is it less than 17? Yes. Is it less than 8? Yes. Is it less than 4? No. और जहाँ no मिलता है उसके ठीक बाद, just right after the place where you get answer as no, the element has to be inserted.
ठीक है, therefore this will become -7 4 5 8 17 4 5 8 17 23 63. Now you can see that unsorted part has become empty. अब उधर कोई एलिमेंट ही नहीं बचा अनसॉर्टेड पार्ट में. Even the last element has come to the sorted part. Only sorted list is there. Okay, so your problem is solved. Is it clear to all? प्रोसेस, इसका प्रोसेस में तो कोई दिक्कत नहीं है. ओके गुड. तो ये सबको समझ में आ गया है. ओके चलो, कंसिडरिंग सबको समझ में आ गया है, एक क्वेश्चन जो जनरल कभी इंटरव्यू में पूछ लेगा जॉब में कि विच सॉर्टिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सॉर्टिंग इन कार्ड्स. कार्ड्स मतलब क्या, वो जो ताश का गेम होता है, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं. ठीक है, यू रिसीव 8 कार्ड्स जनरली इन योर हैंड एंड देन पीपल अरेंज इट एज पर द ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू. ठीक है, so that the method used for sorting of playing cards when you receive your cards is insertion sort. देखो मान लो कि 8 कार्ड्स सर आ, अगर आप कार्ड्स खेलते ही नहीं तो बोलेगा आप नौकरी भी मत कीजिए, आप चले जाइए, कुछ मत कीजिए आप. तो ठीक. सर कार्ड्स खेलना तो गंदा है ना. हाँ नहीं मतलब अरे ये लॉजिक है. अच्छा तुम प्रोबेबिलिटी में इसके बारे में नहीं पढ़ते हो क्या कि हार्ट्स का आने का कितना चांस है, ये उसमें बोलते हो क्या कि नहीं समझ, कार्ड नहीं खेलते हैं हम. तो नहीं है. चलो मान लो कि तुम्हें ऐसे कार्ड मिला है किसी के हाथ में, देखोगे लेट्स से देयर आर समवेयर अराउंड 8 कार्ड्स मान लेते हैं किसी के पास है. ठीक है, हैंड में वो पकड़े हुए हैं 2 3 4 5 6 7. अब मैं हैंड तो बना नहीं पाऊंगा, इमेजिन करो वो पकड़े हुए हैं हाथ में. ठीक है, एंड दैट वाज दिस इज द ऑर्डर इन विच इट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पर्सन. ठीक है, समझो ये क्यों इंसर्शन सॉर्ट होता है. जो हाथ में लोग कार्ड मिलने के बाद, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो अरेंज करते हैं ऑर्डर में, वो इंसर्शन सॉर्ट क्यों होता है. द पर्सन इमेजिन्स इन द माइंड, तुम्हारा माइंड ऐसे ही काम करता है, उसको पता नहीं है कि वो इंसर्शन सॉर्ट कर रहा है. द पर्सन कंसिडर्स द फर्स्ट कार्ड टू बी सॉर्टेड. जैसे यहाँ पे तुमने स्टार्टिंग में पहले लिस्ट के पहले एलिमेंट को हम लोग सॉर्टेड मान लेते हैं, और उसके बाद वो नेक्स्ट से कंपेयर करता है कि अच्छा कि इफ दिस इज सॉर्टेड, पहला वाला मेरा सॉर्टेड है, आई विल कंपेयर द नेक्स्ट जो सेकंड को है, वो देखेगा क्या वो पहले से बड़ा है. अगर बड़ा होगा तो वो उसको उठा के, मतलब कि पहले से छोटा है, अगर वो होगा मान लो ये ओरिजिनली 1 2 3 4 ऐसे नंबर में मिला है 5 6 7 8, अगर उसे मिलेगा कि ये दोनों दिस 2 इज स्मॉलर देन दिस, तो द पर्सन विल इमीडिएटली चेंज इट, इंटरचेंज कर लेगा, 2 कर देगा और उसके बाद 1 रखेगा, इसको इधर डाल देगा और इसको इधर कर देगा. ठीक है, नाउ दिस ये दोनों सॉर्टेड है. उसके बाद पर्सन थर्ड वाले को उठाएगा कि अच्छा चलो मेरा अब इतना दोनों सॉर्टेड हो गया है, तो थर्ड से देखते हैं. थर्ड वाला फिर देखेगा इससे बड़ा है क्या, अगर क्योंकि ये दोनों सॉर्टेड हैं तो बस लास्ट वाले से चेक करना है उसे. ठीक है, लेट्स से अगर ये दोनों सॉर्टेड है, उसके बाद थर्ड आ रहा है, तो अगर वो वाला इससे छोटा हो गया तो बिकॉज दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है उसे. ठीक है, अगर ये वाला नंबर सॉरी इससे बड़ा हो गया तो दैट मीन्स कि वो ऐसे ही आ जाएगा, फिर वो 4 से चेक करेगा. ये समझ में आ रहा है. जो सॉर्टिंग ऑफ कार्ड्स है हैंड में मिलने के बाद, वो देख रहे हो इंसर्शन सॉर्ट का ही मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है आदमी. इज इट क्लियर? इंसर्शन सॉर्ट में 8 7 3 अरे नहीं वो तो रैंडम मैंने लिया है कुछ, बस मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए. सर इट्स प्लेड विद 10 कार्ड्स. नहीं यार मतलब मैं बहुत सारे अलग अलग गेम्स होते हैं, कुछ कार्ड 8 में भी खेले जाते हैं. ठीक है, तो ठीक है, ये चीज़ सबको समझ में आ गया. तो याद रखना कि जो 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 कार्ड को अरेंजमेंट होता है आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इन एनी गेम, दैट फॉलोज इंसर्शन सॉर्ट. ठीक है, ये तुम्हें बुक्स में नहीं मिलेगा. जनरली आगे जाओगे कॉलेजेस वगैरह में, व्हेन यू आर रीडिंग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, तो उस समय तुम्हें प्रोफेसर्स बताएंगे और अच्छे बुक्स में भी मिल जाएगा. ठीक है, एंड इंटरव्यूज़ में कभी कभी पूछ लेते हैं ये चीज़. तो ये सब बस याद, उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया था, आई जस्ट मक्ड अप कि वो क्या था.
अब मतलब जब बाद में मैकेनिज्म समझ में आया अच्छे से मुझे सॉर्टिंग में, तो देन आई केम टू नो कि एक्चुअली इट इज़ इंसर्शन सॉर्ट को ही फॉलो करते हैं। ओके ठीक है, आज हम लोग यहीं देखें, कल इसका प्रोग्राम देख के विल रैप अप दिस सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, एंड मोस्ट प्रॉब्ली विल स्टार्ट विथ व्हाट यू से इज दैट एफिशिएंसी कर। ठीक है, चलो ठीक है, फिर मे बी राजीव सर विल स्टार्ट इन अनदर हाफ एन आवर 20 मिनट्स वॉट एवर। ओके चलो थोड़ा दिन पढ़ लो, उसके बाद तो छुट्टियाँ हैं।